दरबार में और अकबर ने उनको विशेष पद दे दिया, तो उस समय ब्राह्मणों ने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। तो फिर मुसलमान तो इस ताक में रहते ही थे इस अवसर की कि कोई ना कोई फोड़ लिया जाए। तो मौलवी की बेटी से निकाह करा के तन्ना मिश्र से मियां तानसेन हो गए। 2 लड़के हुए, बड़े मियाँ की मल्हार, छोटे मियाँ की मल्हार। संगीत मुसलमानों में चला गया। फिर भी बड़े गवैया थे तानसेन। तो तानसेन जब गाते थे तो अकबर झूमता था। अकबर ने कहा, मियाँ तानसेन क्या खूब गाते हो तुम, क्या सुरीला गला है तुम्हारा। हमको लगता है कि दुनिया में तुमसे ऊंचा गवैया कोई दूसरा नहीं होगा। सुनते ही तानसेन ने कान पर हाथ रख लिए, बोले महाराज जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, ऐसी बात आप न बोलें, एक से एक संसार में पड़े हैं। अकबर ने कहा तुम्हारे गुरुजी तो हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अरे बोले नहीं महाराज बहुत हैं। गुरुजी जानते कौन? तानसेन के गुरु अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया। बोले इतने हैं कि हम नाम नहीं गिना सकते हैं, एकाध का तो नाम गिनाओ। तब तानसेन ने कहा कि श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी के सामने कीर्तन करने वाले एक बहुत बड़े गवैया हैं, संत हैं वो, उनका नाम है श्री कुम्भनदास जी। इतना अद्भुत गाते हैं कि मैं उनके सामने कोई चीज नहीं, कुछ नहीं हूं उसके सामने में, इतना बढ़िया गाते हैं। अकबर बोला उनको दरबार में बुलाएं। बोले वो दरबार में ना आएंगे, वो तो श्रीनाथ जी के दरबार में गाते हैं, आपके दरबार में क्यों आएंगे? मैं खुद जाकर वहां सुनूंगा। अकबर ने सूचना भेज दी। कुम्भनदास जी ने सोचा कि बादशाही फौज लाव लश्कर के साथ आएगा, ब्रजवासियों को कष्ट होगा, यहाँ के पशु पक्षियों को पीड़ा होगी, भजन बिगड़ेगा महात्माओं का। इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि फतेहपुर सीकरी में जब वो रहेंगे तब किसी दिन हम स्वयं आ जाएं। अकबर ने कहा कि हम साधन भेजेंगे। बोले नहीं, हम अपने आप चले आएंगे, हम अपने साधन से आ जाएंगे। वो सोचता था इतने बड़े गवैया हैं तो अपना इनके पास साधन होगा, कोई घोड़ा गाड़ी होगी, पर वो तो इतने गरीब थे, उनके पास भला कहाँ से साधन आया। सवेरे श्रीनाथ जी की मंगला करके पैदल चले और दोपहर तक पहुंच गए फतेहपुर सीकरी। फटी पुरानी सी धोती, फटी पुरानी सी पाग, एक अचकन पहने हुए, ऐसे अत्यंत ग्रामीण वेशभूषा में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति को देखकर अकबर आश्चर्यचकित हो गया। जिसकी प्रशंसा तानसेन कर रहे हैं वो ये हैं, यही हैं? वो बोले हाँ यही हैं। तो बोले कुछ सुनाओ, कुछ गाओ। तानपुरा वाले तानपुरा बजाने लगे, पखावज वाले पखावज पर बैठ गए, सब संगीत की साज सज्जा हो गई और अब कहा कि आप गाओ। अच्छे से अच्छा गवैया भी हर समय बढ़िया नहीं गाता है। थका हुआ हो, परेशान हो, मन न हो, तो अच्छे से अच्छा गवैया भी ठीक से नहीं गाता है। इसलिए कहावत है, राग रसोई पागड़ी बनत बनत बन जाए। राग भी कभी कभी बनता है, रसोई भी कभी कभी बन जाती है, पागड़ी पगड़ी भी कई बार बहुत जल्दी बढ़िया पगड़ी बन जाएगी। और कभी बांधते रहो, फिर खोलो, फिर बांधो, फिर खोलो, फिर बांधो, बंधेगी नहीं। कई बार उल्टी सीधी बांधने से भी बढ़िया बन जाती है।
तो इनका मन नहीं था। श्रीनाथ जी के सामने गाने वाले बादशाह क्या क्या सुनाए, पर बड़े बड़े गवैया बैठे थे वहां, पखावज, सारंगी आदि सब वाद्य वहां तैयार थे। और आपने सोचा कि बिना गाए तो यहां से छुट्टी मिलने वाली है नहीं, तो आपने प्रसन्न होकर नहीं गाया, आपने भगवान के भक्त को फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार से क्या लेना देना। आने जाने में हम तो गरीब आदमी हैं, जैसे तैसे पुरानी पान ही थी, जूती थी, वो भी सब की सब घिस गई, टूट गई, फट गई, पहनने लायक नहीं रह गई। अब दूसरी पन्हियां खरीदने की सामर्थ्य नहीं। भगवान का नाम भूल गया। कितना सुंदर मनुष्य देह पाकर तुम शान गुमान में भूले हुए हो, भगवान का भजन नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जैसे अहंकारी विमुख जीव को देख करके हमको बड़ा दुख लगा। ये भजन करता तो इसका जीवन सफल हो जाता, और तुम्हारे जैसे रजोगुणी व्यक्ति को हमें सलाम करनी पड़ी। जाको मुख देखत दुख लागत, ताकू परन करन परी प्रणाम। अकबर सोचने लगा कि गाते तो बहुत अच्छा है, पर हमको गाली दे रहे हैं तो गाने में, लोग हमारी बड़ाई करते हैं, ये हमको ही फटकार रहे हैं, लेकिन गाते तो बहुत अच्छा है। बोले बाबा साहब, मैं बड़ी से बड़ी जागीर तुमको दे सकता हूं, 1000-2000 गांव की जागीर दे सकता हूं, एक बड़े से बड़ा राज्य आपको दे सकता हूं। आप क्यों चिंता करते कि हमारी पन्हियां टूट गई, यूं हो गया, त्यों हो गया, अपने जैसा बना दूंगा। कुम्भनदासी बोले, भैया बादशाह, कुंभनदास लाल गिरधर बिन, यह जग झूठो धाम। ये सब झूठा है, ये मिथ्या नासवान लेकर मैं क्या करूंगा। तो बाबा कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले यदि आप मेरे गायन से संतुष्ट हैं तो मुझे मुंह मांगा इनाम दीजिए। बोला हाँ जरूर। तब बोले आप कभी मुझे द्वारा याद मत करना, न बुलाना, न हमारे पास कभी आना। क्यों आप नाराज हैं? बोले हम नाराज नहीं हैं, पर हमारा भक्ति का रंग है और तेरा बादशाहियत का रंग है। कहीं तेरा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी भक्ति डूब जाएगी, और कहीं मेरी फकीरी का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया तो तेरी बादशाहियत डूब जाएगी। इसलिए तू अपने काम में मस्त रहे, मुझे अपने काम में मस्त कर। बोले नहीं, कुछ सेवा तो आपको लेनी पड़ेगी, कुछ खाओ पियो। बोले कुछ नहीं, एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। आप ज्यादा सेवा करना चाहते हो तो श्रीनाथ जी के उत्थापन के समय के पहले हमको जतिपुरा भिजवा दो, गिरिराज जी भिजवा दो। क्यों, अब मैं पैदल चलकर उतनी दूर भगवान के उत्थापन के समय नहीं पहुंच सकता। मैं शाम की सेवा में फिर उपस्थित होना चाहता हूं। तब द्रुतगामी घोड़ों की बग्घी पर, 4 घोड़ों की बग्घी पर बिठा करके बादशाह ने उनको भेजा। एक फूटी कौड़ी भी उन्होंने नहीं ली। अकबर ने कहा कि तानसेन तुम तो बहुत खूब गाते हो, लेकिन इतना मीठा स्वर तुमने कभी नहीं लगाया। ये बाबा जी तो बहुत बढ़िया गाते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आप मन से नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा हजूर मैं खूब मन से गाता हूं, और आपके यहाँ गाने के पहले उस अपनी बंदिश की 100 बार रियाज करता हूं, तब गाता हूं। लेकिन गुस्ताखी माफ हो, मैं एक नाचीज हाड़ मांस के पुतले बादशाह के सामने गा रहा हूं, और कुम्भनदास जी कोटि कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह श्रीनाथ जी के दरबार में गा रहे हैं।